गाइस, अगर आप इस सीन को देखे होंगे जिसमें कुछ बॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर में पेश कर रहे हैं, जिसके हेड मेंबर में चार्ल्स एक्जेवियर हैं, तो फिर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि एक्चुअली में आयरन रोबोट है या फिर अल्ट्रॉन बॉट्स। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आयरन रोबोट से मिलता जुलता है और एक्चुअली में जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उस यूनिवर्स में कभी एवेंजर्स जैसी टीम बना ही नहीं। तो फिर सवाल ये भी आता है कि फिर ये बॉट्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं और इसे बनाने वाला कौन है। और इसके क्रिएटर में फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर रीड रिचर्ड के भी रीमर है और सुपेरियर आयरन मैन के तो हैं ही। तो आज की मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसे ही फैन थ्योरी और अनआंसर्ड क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करने का मूड बन जाए तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, नहीं तो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये आयरन रोबोट हो या फिर अल्ट्रॉन बॉट्स, इन दोनों को पहली दफ़ा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में दिखाया गया था, जिसमें टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को बनाया ताकि उसके जीते जी अमन कायम हो पाए। लेकिन अल्ट्रॉन ने जब एवेंजर्स की हिस्ट्री को चेक किया तो पाया कि जब तक एवेंजर्स की टीम अर्थ पे होगी तब तक शांति कायम नहीं हो सकता, और इसी वजह से उसने बहुत सारे बॉट्स को बनाया ताकि वो एवेंजर्स जैसे टीम से फाइट कर पाए। लेकिन एंड टाइम पे विजन भैया आकर अल्ट्रॉन का नामो निशान मिटा देते हैं। वैसे अभी ये कन्फ्यूजन है कि विजन ने अल्ट्रॉन के लास्ट बॉट को मारा था या फिर छोड़ दिया था। खैर, तो पहली पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, जिसमें पहला नाम तो आयरन रोबोट का ही आता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा गया था तो इसे आयरन रोबोट से मिलता जुलता बनाने की ही बात थी, क्योंकि इसमें आरटीजे के टोनी स्टार्क के वेरिएंट को दिखाया जाता। लेकिन इस आइडिया को एंड टाइम पे छोड़ दिया गया, क्योंकि एवेंजर्स इंड गेम में आरटीजे के स्टार्क ने सेक्रीफाइस दिया था ताकि थैनोस फिर से वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को मिटा ना पाए। और अगर इनकेस आरटीजे के आयरन मैन के वर्जन को फिर से कास्ट किया जाता तो फिर इस गोल्डन सीन का कोई भी मतलब नहीं रहा था, जिस वजह से इस आइडिया को छोड़ दिया गया। और इस सीन में आयरन रोबोट नहीं है ये बात प्रूफ ये भी सीन कर देगा, जिसमें जब वांडा क्रिस्टिन पार्मर के वेरिएंट के लैब में आती है, जिसमें अमेरिका सावेज भी है। तो अगर आप इस सीन को गौर से देखे होंगे तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले रोबोट ही आगे आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रोबोट अपना डिसीजन खुद ही ले रहे हैं, मतलब किस टाइम पे क्या करना चाहिए ये इन रोबोट को पता है। तो ये चीज़ आयरन मैन के रोबोट के अंदर नहीं थी, बल्कि वो बस वही काम करते जो टोनी स्टार्क उसे करने को कहते। तो इस सीन में जो आपको रोबोट दिख रहे हैं वो डेफिनेटली आयरन बॉट्स नहीं है। तो फिर दूसरा नाम अल्ट्रॉन बॉट्स का ही आता है। तो जी हाँ, अगर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही लगेगा। भले ही इस वाले वर्जन में इसके बॉट का आई वाइट हो और अल्ट्रॉन के बॉट का आइज बेसिकली रेड कलर का हुआ करता था। तो इस सीन में अल्ट्रॉन बॉट्स ही है, क्योंकि अल्ट्रॉन के बॉट्स अपने से डिसीजन ले सकते हैं और पूरे बॉट्स एक ही आदमी से कनेक्ट होते हैं, और वो शख्स खुद अल्ट्रॉन ही है। और ये बॉट जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उस यूनिवर्स में थैनोस के स्नैप को रिवर्स कभी किया ही नहीं गया। और इसका प्रूफ आपको ट्रेलर के सीन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इस बिल्डिंग के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो बस एक ही बात का हिंट देता है कि यहाँ का पॉपुलेशन कम है। क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा होते तो फिर बिल्डिंग के चारों तरफ कभी पेड़ पौधा होता ही नहीं। तो नो डाउट कि इसमें थैनोस के स्नैप को रिवर्स नहीं किया गया, क्योंकि इस यूनिवर्स में कभी एवेंजर्स जैसे टीम बना ही नहीं। क्योंकि इस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी नाम का टीम को बनाया गया है, जिसमें 5 या 6 मेंबर हो सकते हैं। मतलब वही एवेंजर्स के टीम होगा जिसमें उनका नाम इल्यूमिनाटी हो सकता है। और इसके मेंबर में कैप्टन कार्टर, रीड रिचर्ड, सुपेरियर आयरन मैन, चार्ल्स एक्जेवियर और ब्लैक बोल्ट जैसे कैरेक्टर शामिल है। और इवन इस मेंबर में मास्टर मोर्डो भी हैं। और ये वही टाइम है जिसमें थैनोस स्नैप करके चला गया था। मतलब ये वही 5 ईयर्स के अंदर का सीन है, जिसमें सभी बैठकर बस यही सोच रहे थे कि आधी पॉपुलेशन को वापस कैसे लाया जाए। और इन सब की वजह वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मानते हैं, और इसी वजह से चार्ल्स एक्जेवियर उन्हें सच बताने को कहते हैं। खैर, ये तो ट्रेलर की बात है, हम लोग इसके रोबोट पे बात कर रहे थे। तो अब ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली में क्या है। तो फिर इसके ऑनर पे बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। तो ये अल्ट्रॉन बॉट्स है, तो जाहिर सी बात है कि इसे कंट्रोल अल्ट्रॉन का एआई ही करता होगा। लेकिन इसमें अल्ट्रॉन को कंट्रोल सुपेरियर आयरन मैन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ही एक इंसानी दिमाग जैसे एक रोबोट को बनाया है जिसका नाम अल्ट्रॉन है। और यह चीज़ हम लोगों ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख रखा है, जिसमें टोनी स्टार्क का प्लान अल्ट्रॉन को बनाने का था ताकि किसी अलग दुनिया से कोई भी हमला हो तो उसे सबसे पहले अल्ट्रॉन ही संभाले। और ये चीज़ हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में भी देखने वाले हैं।
जिसमें पहले तो अल्ट्रॉन बॉट संभालने की कोशिश करेंगे और जब बात हद से आगे गुजर जाएगी और जब वांडा कुछ इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर को मार देगी तो फिर सुपीरियर आयरन मैन का एंट्री होगा। वैसे जितने इसके अपेयर होने के चांसेस हैं उतना ही इसके अपेयर न होने के भी हैं, पर फिर भी बहुत सारे सोर्सों ने कंफर्म किया है कि सुपीरियर आयरन मैन इस मूवी में होंगे ही। तो फिर वही इस बॉट्स को बनाए होंगे जो अल्ट्रॉन एआई के अंदर ही आता है। वैसे रीमर तो ऐसे भी हैं कि इसमें न ही अल्ट्रॉन को दिखाया जाएगा और न ही सुपीरियर आयरन मैन को, बल्कि ये क्रिएशन रीड रिचर्ड के कैरेक्टर का होगा जिसका रोल जॉन क्रांसेंकी कर सकते हैं। और इस कैरेक्टर को इस मूवी से ही सेटअप किया जाएगा ताकि जो फैंटास्टिक फोर पे मूवी आने वाली है उसकी कहानी एक अलग लेवल पे हो, मतलब ओरिजिन टाइप का ना हो, क्योंकि हम पहले ही फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर पे 2 ओरिजिन मूवी देख चुके हैं, जिसके बाद फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़ैन कब तक एक ही चीज़ देखेंगे। खैर, तो अब वेट करते हैं इस मूवी के रिलीज़ होने का और इस वीडियो को एंड भी करते हैं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही फैन थ्योरी वीडियो देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबको रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।